बोलो जवान ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन, नया पाकिस्तान वर्सेस पुराना पाकिस्तान के एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अम्मार। मैं हूं हारिस। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मियां साहब हमारे साथ तशरीफ़ नहीं रखते। वो मुल्क से बाहर हैं, एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे। वो इसलिए क्योंकि बोलो जवान को बहुत सारे काम पाकिस्तान से बाहर भी करने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हमें करना पड़ता है, तो आना पड़ता है। तो खैर, ये तो हम आगे डिस्क्लोज करेंगे कि हम किन कामों के लिए आए हैं। तो शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम आज का। आपको पता ही है, क्योंकि बोलो जवान वाज अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट एज वेल, कि खान साहब ने डिजिटल पब्लिशर्स और मीडिया जो हैं, जो सोशल मीडिया के काफी जो जाने माने लोग हैं, उनको इनवाइट किया था क्योंकि जैसे कि ये पाकिस्तान अब डिजिटल पाकिस्तान बनने जा रहा है और इसके ऊपर काफी काम बड़ी स्पीड से और बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है। तो अभी खान साहब ने इनवाइट किया था जो इन्फ्लुएंसर्स थे, जो ब्लॉगर्स थे और जो व्लॉगर्स थे, और जो इस चीज को कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज लेकर सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, डिफरेंट सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर। तो आप उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि आप उधर गए भी थे और आपने खान साहब को सामने बैठ के सुना भी। क्या उनके जो पॉइंट्स थे, क्या उनका विजन था, क्या किस तरह वो देख रहे हैं इस चीज को कि डिजिटल पाकिस्तान किस तरीके से जाएगा? तो जरा इस पे जरा बताइएगा। अच्छा, तो मियां साहब मैं ज़रा ब्रीफ करता चलूँ मीटिंग का असल में कॉन्टेक्स्ट क्या था। मीटिंग का मकसद ये था कि जो डिजिटल मीडिया के जो मुख्तलिफ पब्लिशर्स हैं, जिस तरह बोलो जवान है, उसके अलावा प्रो पाकिस्तानी है, उर्दू पॉइंट है, और बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, TCM वाले हैं, तो जो कॉमेडी कंटेंट वो बना रहे हैं, वो लोग भी उसके अंदर थे। हाँ, यानी कि एक ग्रुप तो आप ये समझ लें आपका डिजिटल पब्लिशर्स का था। फिर आपके जो यूट्यूब के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, डकी भाई, जुनेद अकरम साहब, मुजम्मिल हैं, तो यूट्यूब के भी थे। फिर इंस्टा के इन्फ्लुएंसर्स भी थे, ट्विटर से भी कुछ ख़वातीन और हज़रात थे। तो एक काफ़ी बड़ा, आप समझ लें, कोई लगभग 30-35 लोगों का एक ग्रुप था। मैंने यहाँ सुना है कि इनकी अगर एक ओवरऑल रीच की बात की जाए तो ये 30 से 35 मिलियन ऑडियंस की रीच बनती है इन सब की, जितनों को बुलाया गया था। अगर जो एस्टिमेट्स हमारे हैं तो वो कहा जाता है कि ओवर 50 मिलियन की रीच है इस सेगमेंट की। देखिए, जो बात जो डिजिटल पब्लिशर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने भी करने की कोशिश की, और इसमें क्रेडिट देना चाहिए जो खान साहब के फोकल पर्सन हैं, डॉक्टर अरसलान खालिद का, जो पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे थे इस मीटिंग को सेटअप करने के लिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ तो आपकी इंगेजमेंट्स होती रहती हैं, ठीक है। और एक जो एप्रीहेंशन जो खान साहब की स्पीच में भी आई, जो अभी उनका ताज़ा बयान भी अभी कल परसों का बयान था कि लोग अखबार पढ़ना और टीवी देखना छोड़ दें तो मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ये फील करती है PTI की कि इनको मीडिया से जो रिस्पांस है वो बड़ा क्रिटिकल आ रहा है और इनके अच्छे कामों को हाईलाइट नहीं किया जाता। दूसरी जो बिजनेस साइड ऑफ द एंगल है वो भी मैं कवर करता चलूँ। देखें, सरकारी इश्तिहारात जो रहे हैं वो हमेशा खान साहब भी कहते थे कि जितने चैनल है ना ये सरकारी इश्तिहारात की वजह से करते हैं, ठीक है। तो अब ये इनका नैरेटिव ये था कि हमने इश्तिहारात या तो दे नहीं रहे उस तरह से, या हमने बहुत कम कर दिए हैं। अच्छा, अब सरकारी इश्तिहार आप कंप्लीटली बंद तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि हुकूमत के मुख्तलिफ पोजीशंस आती हैं, इनिशिएटिव्स हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, तो वो तो चलते रहेंगे। इस मीटिंग का क्रक्स क्या था कि क्या वो बस बुला के उनको ये कहना चाह रहे थे कि गवर्नमेंट को जो अच्छे काम है उनको हाईलाइट करें, या और भी कुछ इससे रिलेटेड क्या? नहीं, एक तो ये था कि डिजिटल जो जितने भी ये सोशल मीडिया के लोग हैं, इनको 1-on-1 खान साहब के साथ मौका मिले उनकी बात सुनने का, और फिर वो उनसे अपने सवालात करें इस चीज़ के ऊपर। तो जो मेरा जो एक फीलिंग थी, अगर आपने खुद भी उस स्पीच देखी, उस पर डिजिटल मीडिया के ऊपर बात की गई। ये भी कहा गया कि जी ओपन किया जा रहा है, वो जो पेमेंट ऑप्शंस पे जहाँ तक बात करते थे कि पेपैल नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स, तो उन सब चीज़ों पे काम हो रहा है। मगर समहाउ जो बाद में भी जो एक बैकलैश आया वो ये था कि शायद खान साहब की स्पीच भी इतनी फोकस नहीं थी, और जो क्वेश्चंस भी उनसे किए गए वो इतने फोकस नहीं थे, और वो फिर इधर उधर लेफ्ट राइट आप सियासी बातों में पड़ गए। अच्छा, तो बेसिकली ये था कि जी इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया, उनसे ये डिस्कशन हुई कि जी खान साहब का विजन क्या है डिजिटल पाकिस्तान के लिए, और तो आप कैसे देख रहे हैं कि बोलो जवान इसके अंदर किस तरीके से उस विजन के ऊपर पूरा आता है?
अच्छा देखिए, एज एन एंटिटी तो बोलो जवान ने सोशो पॉलिटिकल इश्यूज को बहुत अरसे से हम कवर करते रहे हैं, हमारी वेबसाइट भी करती रही है, अपने शो पे भी हम करते रहे हैं। हमारी अप्रोच जैसा कि आप जानते हैं एक बाय पार्टिजन है। जब हुकूमत अच्छा काम करती है हम उसको प्रमोट करते हैं, जब जहाँ पे हमें लगता है कि हुकूमत लैग कर रही है, जहाँ पे गलत है, तो हम उसको खुल के क्रिटिक करते हैं। अब बिजनेस साइड की बात की जाए तो जब सरकारी इश्तेहारात खुलेंगे, हमसे बहुत बड़े बड़े जाइंट प्लेयर्स मौजूद हैं, बट अगेन जो भी इश्तेहार लिया जाएगा वो तो हम एज अ स्पॉन्सर्ड कंटेंट के तौर पे शो करेंगे। तो एडिटोरियली मैं आपको ये बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम हुकूमत से पैसा लें और कैंपेन चला के ये शो करें कि जी ये एक एक्चुअल वो है। देखिए, जो एक हकीकत है जो अब समझने की ज़रूरत है, जो हमने भी कोशिश की है अरबाब इख्तियार को समझाने की, कि जो आपका डेमोग्राफिक है अब वो टीवी नहीं देख रहा है, वो अखबार नहीं पढ़ रहा। आप जाके मिल लीजिए ये 16, 17, 18 से लेके 25 तक के डेमोग्राफिक से, वो लोग अखबार नहीं पढ़ते। जो पेपर है उसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टीवी भी अगर देखा जाता है तो वो फेसबुक वगैरह या बाकी उस पर उस तरह से देखते हैं। इनका कंजम्पशन ही सोशल मीडिया है। क्वेश्चन जो खान साहब से किए गए थे वो किस नौयत के थे? क्या किस तरह से पूछे गए? क्या उन्होंने, क्योंकि देखिए हर किसी ने अपने अपने कंटेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पूछा होगा, और कि वो कंटेंट किस तरीके से उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन जरा काफी हद तक जनरल भी थे, ठीक है। वो एक सवाल रियासत मदीना के हवाले से भी था, फिर डिजिटल मीडिया के हवाले से भी बात की गई। जुनैद अकरम साहब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी बात की कि ईज ऑफ, जब तक आप बिजनेस को, उन्होंने एग्जाम्पल दी कि भाई सिंगापुर में 5 घंटे के अंदर बिजनेस की कंपनी रजिस्टर हो जाती है, यहाँ पे आप अभी भी खज्जल हो जाते हैं। रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात की गई। जो थोड़ा बहुत अभी जब इस मीटिंग के बाद भी जो आया है क्रिटिसिज्म, वो इस चीज़ पे भी था। देखिए, एक चीज़ तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह मैं उस मीटिंग में चला गया, हम लोगों से बहुत बड़े बड़े भी शायद इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं, बट क्योंकि हम डिजिटल पब्लिशर्स थे तो, और बोलो जवान ने एक नाम बना लिए कि हम मुल्क के 5-6 बड़े वेबसाइट्स के, न्यूज़ वेबसाइट्स के उसमें डिजिटल में हैं। बट ऑब्वियसली आप सबको तो नहीं बुला सकते। कुछ लोगों ने इसमें भी फील किया, यार मेरे तो इतने हजार इतने लाख फॉलोअर्स हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाया। सवाल आपसे यही था कि काफी नाराजगियां भी हुई, स्पेशली ये ट्विटर वाले जो हैं, ट्विटर के ऊपर क्योंकि बहुत फॉलोअर्स है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके, वो ये इस चीज पे एतराज कर रहे हैं कि जी हमने, मैं अब ये स्पेशली एक प्रो गवर्नमेंट उनकी बात कर रहा हूँ, कि उनकी तरफ से ये काफी एतराज आया कि जी हम क्योंकि गवर्नमेंट के इतना सपोर्ट करते आए हैं, हमने ये बातें की गवर्नमेंट को, हमने हर जगह वो उनके लिए हमने ट्रेंड्स चलाए हैं, तो हमें इनवाइट नहीं किया गया। ऐसा क्यों नजर आया और ऐसा क्या, इसके ऊपर क्या ये आपकी थी? अच्छा, मैं यहाँ पे वजाहत कर दूं। देखिए, जो मेरी डॉक्टर अरसलान से भी इस पे बात हुई थी वो ये था, ये तो एक सोली इस तरह नहीं था कि पीटीआई के इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया था, ये एक ओपन ग्रुप था, ठीक है। अपने सोशल मीडिया के लिए वो एक और फॉलो अप मीटिंग करें जहां पे सिर्फ पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग होंगे। देखिए, मैं पीटीआई का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं हूं, और बहुत से लोग जो वहां थे वो पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, शायद कोई एक आधा आ गया हो, बट जिस तरह बाकी लोग थे वो नॉन अलाइंड या किसी और उसको सपोर्ट करते होंगे। तो ये चीज तो पहले समझ लीजिए, जो पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नाराज है, आपकी मीटिंग ऑन द कार्ड्स है, और वो पीएम हाउस वाले आपके लिए वो सब्सिक्वेंटली वो कह रहे हैं कि अरेंज की जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, देखिए ट्विटर से कुछ की लोगों को तो देखा गया, बट वही बात है, अब ये तो जो जिन लोगों ने इनवाइट किया था उनका वो था, और कुछ पे इस पे क्रिटिसिज्म भी हुआ कि भाई, जैसे एक युखानों के ऊपर बहुत लोगों ने कहा कि भाई उनके ऊपर सेक्सुअल उसके एलिगेशंस थे, वो कैसे आ गए। फिर इरफान जुनेजो के साहब की भी बात की गई कि पहले ही कहा गया कि शायद उनको इनवाइट नहीं किया गया। वो तो खैर डॉक्टर, क्योंकि मैं तो उससे पहले भी अरसलान से बात हुई, कहा था कि इनवाइट किया गया था, मगर अब बात ये थी, ये मीटिंग का इसमें 2-3 चीजें जरा क्रिटिकल थी। हम तो इस्लामाबाद से गए थे, बट लोग कराची से भी आए हैं, लाहौर से भी आए हैं, बाकी एरिया से भी आए थे। जो भी आया था वो अपने खर्चे पे आया था। नेजो ने तो इसके ऊपर अपना ट्वीट भी किया था कि जी वो किस वजूहात से नहीं आ सके। एक तो वो बाहर के फेरा लगा के आए थे, कैश पे जरा लो थे, दूसरा उनको ट्रैवल के लिए टिकट नहीं दिया गया था क्योंकि वो दूसरी सिटी से आना चाह रहे थे। खैर वो तो उन्होंने अपनी रीजनिंग दे दी थी, लेकिन बहरहाल मैं जहां तक ये समझ रहा हूँ कि बड़ा अच्छा इवेंट रहा और बड़ी अच्छी इसके अंदर मेरे ख्याल है आप लोगों की गैदरिंग रही थी, और लेट्स होप कि ये कोई एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का बिल्ड करने के लिए यूज हो। जी बिल्कुल, मीटिंग बहुत अच्छी रही थी। टू समिट आप, हम बनी गाला का घर अंदर से तो नहीं देख सके, मगर खाने पीने का बड़ा अच्छा इंतजाम था, केटरिंग थी, बड़े
अच्छा वो था। उन्होंने वजाहत भी की कि भाई ये खाना सरकारी खर्चे पे नहीं है, तो जुल्फी भाई ने अरेंज किया है। तो मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने मंड के खाया था, जुल्फी भाई थैंक यू, खाना बहुत अच्छा था। चले जी। व्यूअर्स, आप भी हमें बताइएगा कि जो आपके ख्याल से डिजिटल पब्लिशर्स जो वेबसाइट्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये किस हद तक हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर रोशनी डाल सकते हैं, और इस मीटिंग को आप किस तरह से देखते हैं? बोलो जवान ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एंजॉय करें।